भारत में मधुमक्खी पालन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों इस चैनल में आपका वायरल गैलेक्सी में। तो चलिए आज हम कुछ नया देखते हैं। ये टॉपिक थोड़ा ट्रेंडिंग में भी है, तो देखते हैं। चलिए कि एक वेबिनार कंडक्ट करवाया गया है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। उसका थीम था स्वीट रेवोल्यूशन एंड आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ऑब्जेक्टिव उसका था पॉपुलराइज करना साइंटिफिक और मधुमक्खी जो बी कीपिंग है ना, मधुमक्खी पालन का, और जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है फॉर लैंडलेस रूरल पुअर, जिसके पास ज़मीन नहीं है दोस्तों, तो वो ये कर सकते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए, जिसके पास थोड़ा बहुत कम ज़मीन है तो वो ये कर सकते हैं। ठीक है, टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर इनकम, तो जो एग्रीकल्चर से उनका इनकम नहीं आ रहा है तो वो इससे इनकम अपना कर सकते हैं। ठीक है, पूर्ति। तो एफर्ट क्या है गवर्नमेंट के द्वारा, तो देखते हैं। गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रहा है मधुमक्खी पालन को। ठीक है, और उनका एम है डबल करना फार्मर इनकम का। और ये गवर्नमेंट एलोकेट किए हैं 500 करोड़ मधुमक्खी पालन के लिए अंडर आत्मनिर्भर अभियान के तहत। ठीक है, जो नेशनल बी बोर्ड है ना, वो क्रिएटेड है मॉड्यूल्स, 4 मॉड्यूल्स क्रिएट किए हैं, ट्रेनिंग उसमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ नेशनल बी कीपिंग और एंड हनी मिशन। एंड 30 लाख फार्मर हैव बीन ट्रेंड इन बी कीपिंग, 30 लाख फार्मर अभी तक ट्रेंड हो चुके हैं दोस्तों। गवर्नमेंट लॉन्च किए हैं हनी मिशन, पार्ट ऑफ स्वीट रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडिया जो है अमंग वर्ल्ड्स टॉप 5 हनी प्रोड्यूसर है। मैं बताना चाहूँगा इंडिया टॉप 5 देशों में आता है जो हनी का प्रोडक्शन जहाँ ज़्यादा होता है। कंपेयर्ड 2005 से 6 हनी प्रोडक्शन राइज किया है इंडिया में 242% दोस्तों। तो इंडियन फार्मर हनी मधुमक्खी पालन की ओर बढ़ रहे हैं, इनमें फ़ायदा है इसलिए। और एक्सपोर्ट्स शॉर्ट बाय 265% दोस्तों। तो सिग्निफिकेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्या है मधुमक्खी पालन का। ठीक है, तो देखते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन डाटाबेस के अनुसार 2017 और 18 में इंडिया रैंक्ड 8। ठीक है, इंडिया का रैंक 8 था वर्ल्ड टर्म्स ऑफ हनी प्रोडक्शन। ठीक है, 64.9 थाउजेंड टन्स इंडिया प्रोडक्शन किया था हनी का। और चाइना स्टूड फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 551,000 टन्स। ठीक है, और आगे मधुमक्खी पालन में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर जो है वो 2022 तक करेगा, जो कि पीएम मोदी के द्वारा बोला गया है कि किसान का इनकम डबल करना है। चल देखते हैं कि हम लोग अब हम लोग व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपेंड द स्कोप एक पॉइंट है, और इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन मीन्स रेस्ट्रिक्टेड नहीं है हनी और वैक्स सिर्फ। ठीक है, प्रोडक्ट सच एस पोलन, प्रोपेल्स, रॉयल जेली और बी वेनम आल्सो मार्केटेबल, ये भी बेचा जा सकता है। ठीक है, तो वो सिर्फ हनी और उसका वैक्स जो रहता है वही नहीं सिर्फ है। और इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, तो जो बेस्ट अंडर कल्टीवेशन एरिया के अनुसार बी फॉरगेज क्रॉप्स, इंडिया हैज़ अ पोटेंशियल अबाउट 200 मिलियन बी कॉलोनीज। ओके, तो इंडिया के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, 200 कॉलोनीज सेटअप कर सकता है बी का, मधुमक्खियों का। रिकमेंडेशन क्या है, बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी जो अंडर EAC-PM के तहत था, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी जारी किया गया है काउंसिल ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर कि एक सेटअप किया जाए बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर विवेक देब्रॉय एक कंस्टिट्यूट किए थे। ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाइज वे ऑफ एडवांसिंग बी कीपिंग इन इंडिया। ठीक है, और हेल्प जो करेगा इम्प्रूव करने में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इन्हेंसिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑगमेंटिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये विवेक देवराय कमेटी के द्वारा किया गया था और उनके द्वारा बताया गया था। तो रिकमेंडेशन रिपोर्ट में ये भी था कि रिकॉग्नाइज करना हनी बीज का इनपुट टू एग्रीकल्चर और कंसिडर करना लैंडलेस बी कीपर एज अ फार्मर्स। ओके, और प्लांटेशन ऑफ बी जो फ्रेंडली होगा वो फ्लोरा एट अप्रोप्रिएट प्लेस। ठीक है, इंगेजिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, जो भी गांव में रहते हैं ना, सेल्फ हेल्प वो ग्रुप चलाते हैं, वो कुछ प्रोडक्ट डेवलप करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो भी इसमें हाथ आजमा सकते हैं। और इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द नेशनल बी बोर्ड एंड क्रिश्चनिंग इट एज द हनी एंड पॉलिनेटर बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर।
ऐसा बॉडी जो इंगेज करे एडवांस करने में, ठीक है, मधुमक्खी पालन जो कि थोड़ा इनकरेज करे पीपल्स लोग में, थ्रू मल्टीपल मैकेनिज्म सच एज सेटिंग ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड बी डेवलपमेंट सेंटर, स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है, क्रिएटिंग अ हनी प्राइस स्टेबलाइजेशन, और फंड हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं डाटा ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एपीकल्चर। जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा इसमें एपीकल्चर का एज अ सब्जेक्ट और एडवांस रिसर्च इसमें किया जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा, और ये ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड किया जाएगा एंड डेवलपमेंट बी कीपर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और डेवलपमेंट किया जाएगा ऑफ नेशनल एंड रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हनी एंड अदर बी प्रोडक्ट, ठीक है, और सिंप्लीफाई किया जाएगा प्रोसीड्योर ऑन स्पेसिफाइंग क्लियर स्टैंडर्ड फॉर ईज ऑफ एक्सपोर्टिंग हनी एंड अदर बी प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देख लिए कि मधुमक्खी पालन का क्या रोल रहेगा हमारे किसान भाई बहनों